हंसता हुआ जीवन साइंस डिवाइन के संस्थापक सिद्ध सद्गुरु साक्षी श्री का परम संदेश है। सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों और दम तोड़ती परंपराओं के विरुद्ध आध्यात्मिक क्रांति का शक्तिशाली अभियान है साइंस डिवाइन। साक्षी श्री मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का अत्यंत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति और आनंद से भरा हो तथा भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साइंस डिवाइन का महामंत्र, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं धार्मिक कौन है, अधार्मिक कौन है, धर्म की परिभाषा क्या है, अधर्म की परिभाषा क्या है। मेरे अनुभव का सार कहता है यदि तुम आनंदित हो तो तुम धार्मिक हो, यदि तुम आनंदित नहीं हो, दुखी हो, उदास हो, निराश हो तो तुम अधार्मिक हो। मेरे देखे धर्म जीवन ऊर्जा के संग्रह का विज्ञान है। आप आनंदित तभी हो सकते हैं जब आपके भीतर ऊर्जा का सरोवर भरा हो, जब ऊर्जा तरंगित हो रही हो। एनर्जी इज डिलाइट, ऊर्जा ही आनंद है। और धर्म का एक ही उद्देश्य रहा है आज तक पृथ्वी पर कि वो तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा कर सके, तुम्हें दुखों से मुक्त कर सके। तुम आनंदित तभी हो सकते हो जब तुम ऊर्जावान हो। इसलिए मैं तुम्हें झूठी धार्मिकता सिखाने के बजाय तुम्हें वो विज्ञान समझाना चाहता हूँ जिससे तुम ऊर्जावान बन सको। और मनुष्य सिर्फ ऊर्जा का पुंज है। आज से 50 साल पहले विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है कि इस अस्तित्व में जो कुछ भी है सब ऊर्जा है, ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एक कठोर चट्टान या पत्थर का टुकड़ा जो आपको ठोस पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ता है, विज्ञान कहता है वो भी कंडेंस्ड एनर्जी है, सघन ऊर्जा का रूप है। यानी ऊर्जा सघन हो गई है, कंडेंस्ड हो गई है। और आने वाले दिनों में जो भारतवर्ष के ऋषियों ने अध्यात्म के विज्ञान को पैदा किया, उस निष्कर्ष को विज्ञान भी स्वीकार करेगा कि ऊर्जा चेतना का सघन रूप है। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ योर कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का सघन रूप है। आप सिर्फ ऊर्जा है। इसलिए मैं धर्म को कहता हूँ वो जीवन ऊर्जा के संग्रह का विज्ञान है। आपकी जीवन ऊर्जा इकट्ठा हो। जब आपकी जीवन ऊर्जा बाहर बाहर बहती है तो आप भौतिक जगत में डूबने लगते हैं। जब आपकी ऊर्जा बाहर के कार्यों में लगी रहती है तब आप भौतिकवादी हो जाते हैं। और जब यही ऊर्जा भीतर की ओर अपने ही भीतर प्रवाहित होती है तब आपके भीतर आत्मा को, अध्यात्म को, आनंद को जन्म देती है। ऊर्जा एक ही है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। अगर बाहर बहती हुई ऊर्जा है तो आप भौतिकवादी, अगर भीतर की ओर बहती हुई ऊर्जा है तो आप अध्यात्मवादी। लेकिन बड़े दुख के साथ इस सत्य को कहना पड़ता है कि वी ऑल आर आउट गोइंग एनर्जीज। हमारी ऊर्जा निरंतर बाहर ही बहती रहती है। जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक हम बाहर बाहर ही भागते रहते हैं। हम धन खोजते हैं वो भी बाहर,
पद खोजते हैं वो भी बाहर, प्रतिष्ठा खोजते हैं वो भी बाहर, यहाँ तक कि मोक्ष और परमात्मा को खोजते हैं वो भी बाहर बाहर ही खोजते हैं। कोई मंदिर में भाग रहा है, कोई मस्जिद खोज रहा है, कोई गुरुद्वारे के चक्कर काट रहा है, कोई चर्च जा रहा है, वो भी बाहर बाहर। आउट गोइंग एनर्जी यानी ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का विनाश। ऊर्जा तो संग्रह हो ही नहीं रही। आप धर्म के नाम पर कोई गीत गा लिए, कोई भजन गा लिए, आरती उतार लिए, हाथ जोड़ लिए, गिड़गिड़ा लिए, कुछ मांग लिए, कुछ दो चार शब्द और बोल दिए और आप सोचते हैं कि आप धार्मिक हो गए। इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, ना ही इसमें किसी प्रकार का तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। बुरा नहीं है, आप कुछ अंड बंड करें, उससे अच्छा है कि आप संगीत, गीत, नृत्य के आनंद में डूबें, चाहे वो सदगुरु के नाम पे चाहे परमात्मा के नाम पे, अच्छा है। लेकिन ये तुम्हारे भीतर धर्म को, परम आनंद को, परमात्मा को पैदा करेगा, ये संभव नहीं है, ये असंभव है। बाहर बाहर जो कुछ भी तुम करते हो उसका धर्म से कोई संबंध बन नहीं सकता है। लेकिन अगर बाहर बहती हुई ऊर्जा को बाहर बहने से रोक दिया जाए तो ऊर्जा भीतर इकट्ठा होने लगती है। अध्यात्म के जितने प्रयोग इस पृथ्वी पर साधना के रूप में हुए हैं, उन सभी साधनाओं का इतना ही सार है कि तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहने से किसी न किसी विधि से रोक दी जाए। चाहे ऋषियों ने मौन का प्रयोग किया, चाहे आंख बंद करने का प्रयोग किया, चाहे और तमाम सारी साधनाएं की, उन सब के पीछे एक ही विज्ञान था कि तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहने से रुके। और जब ऊर्जा बाहर बहने से रुक जाती है तो भीतर इकट्ठा होने लगती है, ऊर्ध्वगमन करती है, आपके निम्नतम केंद्र से, मूलाधार से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। जैसे बहती हुई नदी है, अगर नदी का बहना आपने किसी जगह रोक दिया, बांध बना दिया, तो पानी ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा निरंतर हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहर बाहर जा रही है। अगर हम उसे रोकते हैं, बहने से रोकते हैं, तो ऊर्जा हमारे भीतर इकट्ठा होती है। वह ऊर्जा जब इकट्ठा होती है तो धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ती है और हमारे भीतर अनंत ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। जितना ही ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, हम उतना ही आनंद का बोध करते हैं। इसीलिए जिन्होंने अनंत ऊर्जा इकट्ठा कर ली, उन्होंने अनंत आनंद का बोध कर लिया। और उस अनंत ऊर्जा के आनंद को ही हम कहते हैं परमात्मा का अनुभव, परम आनंद का अनुभव, परम शांति का अनुभव। उसी को हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, उसी को हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन ये मनुष्य के जीवन में कैसे संभव है, आज थोड़ी देर इसी संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य एक ऐसा घड़ा है जिसमें छेद ही छेद है। उसमें कितना भी पानी डालो, अंत में एक बूंद भी पानी नहीं बचता है। निरंतर ऊर्जा का क्षरण होता रहता है और ऊर्जा के क्षय के, ऊर्जा के नष्ट होने के तमाम स्रोत हैं। जब हम बोलते हैं तो भी ऊर्जा नष्ट होती है। वैज्ञानिक कहते हैं जो आंखें आप खुली रखते हो दिन भर, इससे भी आपकी बहुत सारी ऊर्जा निरंतर बाहर बहती चली जाती है। कानों का प्रयोग करते हैं आप, इसमें भी ऊर्जा व्यय होती है। लेकिन वैज्ञानिकों का और अध्यात्म के वैज्ञानिकों का एक ही निष्कर्ष है कि सर्वाधिक ऊर्जा का क्षरण काम वासना के माध्यम से होता है। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने अकाम की बात की। अकाम, काम का अर्थ सिर्फ सेक्स से संबंधित काम वासना नहीं है। काम का अर्थ डिजायर भी होता है, इच्छा करना। जो हम इच्छाएं करते हैं, तमाम सारी हम कल्पनाएं करते हैं, हम तमाम सारी चीज़ें मांगते हैं, वो हमारी इच्छाएं भी हमारी कामनाएं बन जाती हैं। वो कामनाएं भी ऊर्जा के क्षरण का कारण है, स्रोत है। उसमें भी ऊर्जा व्यय होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा व्यय
काम वासना से और कामनाओं के माध्यम से होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण, काम केंद्र से, काम वासना से जो आप काम के कृत्य में उलझते हैं, वो भी आपकी जीवन ऊर्जा को नष्ट करता है। आप दिन भर खाते पीते हैं, उसके बाद 8 घंटे 9 घंटे सोते हैं, एक ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। और ये जो ऊर्जा इकट्ठा करते हैं खाने पीने से, सोने से, नींद से, ये ऊर्जा आपके शरीर की व्यवस्था को संचालित होने में ही व्यय हो जाती है। अधिकांश ऊर्जा व्यय हो जाती है। जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बचती है उसका संग्रह हो सकता है, लेकिन वो ऊर्जा भी कामनाओं के जाल में आप उलझे रहते हैं, उन कामनाओं के जाल में उलझे रहने से नष्ट हो जाती है। अथवा थोड़ी सी ऊर्जा इकट्ठा हुई, आपका शरीर थोड़ा भारी हुआ ऊर्जा से, तो आप उसको काम वासना के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं। और इस प्रकार मनुष्य के जीवन की बड़ी दुर्दशा है। 24 घंटे जो जीवन ऊर्जा हमारी संग्रह होती है, वो सब शारीरिक प्रक्रियाओं में व्यय होने के बाद जो बची रहती है, उसे भी हम उठा के इन 2 मार्गों से बाहर फेंक देते हैं। यह ऐसे ही है जैसे कोई आदमी रोज एक भवन बनाता है और शाम तक बनाया और रात आते आते उसको गिरा देता है। ये ऐसे हुआ जैसे दिन भर आपने कमाया और जो कुछ शाम को इकट्ठा हुआ उसे आपने ले जाके नदी में फेंक दिया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 24 घंटे यही कर रहे हैं, अपनी जीवन ऊर्जा को फेंकते जाते हैं। इसीलिए जवानी आए इसके पहले बुढ़ापा आ जाता है।